देखिए देखिए इन फोटोज को देखिए। अखिलेश यादव, डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के कुछ और नेता एक मस्जिद में बैठे हैं। मस्जिद में ये लोग क्यों बैठे हैं, क्या बात हो रही है, वो सब बात की बात है। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पता ये चला है कि अब साड़ी जैसी खूबसूरत भारतीय सभ्यता को रिप्रेजेंट करने वाली चीज भी अश्लील हो गई है। ये दावा किया है मौलाना साजिद रशीदी जी ने डिंपल यादव की तस्वीर देखकर। डिंपल मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की एमपी और अखिलेश यादव की पत्नी है और मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वो अक्सर ऐसे ही कई गैर जरूरी मुद्दों पर बयान देते दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है न्यूज डिबेट शो के सहारे इनके घर की रोजी रोटी चलती है, क्योंकि वो डिबेट शोज में आपको कई मामलों पर राय देते हुए दिख जाएंगे। बहरहाल उन्होंने डिंपल यादव को लेकर जो भद्दी बात कही है उसके बारे में बताएंगे। साथ ही इनके जैसे लोगों की वजह से हमारी विमेन पॉलिटिशियंस को कैसे मिसोजिनी का सामना करना पड़ता है, इस पर भी गौर फरमाएंगे। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। टीवी पर कई साल पहले डिबेट शुरू हुए थे देश के बड़े बड़े मुद्दों पर एक पर्सपेक्टिव देने के मकसद से, बेरोजगारी, विकास, पानी, बिजली। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब अगर कोई महिला नेता मस्जिद में बिना सिर ढके और साड़ी पहनकर चली जाएगी तो उसके पीठ, पेट, आंचल, इस पर भी डिबेट हो जाएगा। और इस गंदे डिबेट का क्रेडिट जाता है मौलाना साजिद रशीदी को, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और फुल टाइम महिला मॉरल पुलिस। टीवी डिबेट में मौलाना साहब को डिंपल यादव की साड़ी की तस्वीर याद आना उनकी मजबूरी होगी और वो बोल पड़े। उनकी पीठ की फोटो देखिए, नंगी बैठी थी। हमारे ख्याल से साजिद रशीदी जी को आंखों का इलाज जरूर करवाना चाहिए, या तो इनकी आंखों में नंगी की डेफिनेशन कुछ और ही है। मौलाना जी, ऐसी बात करके आपने इस मुल्क की महिलाओं की गरिमा पर सवाल नहीं उठाया, आपने अपनी नंगी सोच दिखाई है। तभी एक्स पर लोग बोल पड़े, शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग, नो वुमन डिजर्व्स सच वर्ड्स। उधर वो पार्टीज जो हर मौके पर वोट बैंक खोजती हैं, अब डिंपल के लिए संसद के बाहर मोमबत्ती लेकर खड़ी हो गई। लेकिन इस पर खुद डिंपल ने भी पूछ लिया, इसका क्या फायदा? मणिपुर में महिलाओं पर जुल्म हुआ, तब क्यों नहीं खड़े हुए? अखिलेश यादव का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद कुछ आया तो बस इतना, जो लोकसभा में पहनकर आएंगे वही हमारी ड्रेस होगी। लेकिन जनता को इस रिएक्शन में मजा नहीं आया और लोगों ने कहा, वाह अखिलेश जी, पत्नी के अपमान पर भी इतना न्यूट्रल एक्सप्रेशन, पार्टी लाइन ही सब कुछ है। तो भैया बीवी बड़ी या वोट बैंक? बहरहाल एक पुरानी कहावत थी ना कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, तो ऐसे इंसिडेंट्स जब होते हैं तो देश बोलता है कि हाँ मैं हूं भी थोड़ा सा, क्योंकि ये मिसोजिनी का पहला मामला नहीं है। हर कुछ दिन पर किसी महिला को लेकर कोई टिप्पणी आती है, बस चेहरे बदल जाते हैं। जनवरी में बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी ने कहा, हम कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। क्या बेहतरीन कंपैरिजन, क्या तालियां बजनी चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने चुनावी रैली में हेमा मालिनी को केवल धर्मेंद्र की बीवी और बहू बना डाला। मतलब उनके खुद के पॉलिटिकल करियर का क्या? एमपी हैं, पार्लियामेंट में काम करती हैं, लेकिन नहीं, बड़े नेताओं की छोटी सोच में महिलाओं की पहचान सिर्फ उनके पति से तय होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सुकांत मजूमदार बोले, ममता बनर्जी जैसी महिलाओं को शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आनी चाहिए? क्योंकि वो महिला होकर लीडर बन गई। अगर महिला स्ट्रॉन्ग है, असर्टिव है, तो आपको मर्दानगी की चोट क्यों लगती है? ये भी कुछ नहीं, उर्मिला मातोंडकर को बोला गया लुक्स के लिए टिकट मिला। बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी बोले, उर्मिला को कांग्रेस ने नॉमिनेशन दिया क्योंकि वो सुंदर हैं। बस भाई, उर्मिला को भोली भाली लड़की कहने वाले लोग खुद कितने पानी में हैं, ये उनकी ऐसी बातों से समझ आ जाता है। देखिए, राजनीति में लड़ाइयां नीतियों की होनी चाहिए, ना कि किसी महिला की साड़ी, गाल या चाल पर। हर बार जब कोई नेता औरत पर पर्सनल कमेंट करता है, वो सिर्फ उस औरत का नहीं, हम सबका अपमान करता है, और जो चुप रहते हैं वो भी उतने ही दोषी हैं। मिसोजिनी अब एक पार्टी का मुद्दा नहीं, ये पूरे सिस्टम की बीमारी बन चुकी है, जिसका इलाज जरूरी है। महिलाएं शोपीस नहीं है और राजनीति कोई मेंस ओनली क्लब नहीं है। जिस दिन हर पार्टी मिसोजिनी के खिलाफ एकजुट हो जाएगी, वो दिन सच्चा महिला सशक्तिकरण होगा। What are your views? Let us know in the comment section.